अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आज तो मैं सोशल मीडिया पर आ रही हूँ। सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी बात बता रही हूँ और बताऊँगी, मगर इससे पहले मैंने ईटीवी बिहार में आ चुकी हूँ। ईटीवी बिहार में हमने प्रोग्राम किया था पौन घंटे का। हमारे घर पर टीम आई थी और शूटिंग हुआ था घर पे। तो हमको शौक़ था, बहुत शौक़ था, तो हम 1 साल से लगे रहते थे इस चीज़ मतलब ईटीवी बिहार में एक प्रोग्राम था मिसेस भाग्यशाली। उस मिसेस भाग्यशाली में हमने फॉर्म भरते रहते थे, कभी तो आएगा। तो ऐसे करके 1 साल के बाद हमारा नंबर आया। तो मैं उस वक़्त स्कूल में पढ़ा रही थी, स्कूल ही में कॉल आया। उस वक़्त मेरे पास छोटा-सा मोबाइल था, छोटा वाला। उस मोबाइल में नंबर जैसे आया, फ़ौरन हमने उठाया तो पता चला कि ये तो ईटीवी बिहार से है। बहुत खुशी हुई, तो बहुत जब छुट्टी हुई स्कूल की, तो हम जल्दी से आकर के अपने घर में अपने फैमिली को हमने बताया कि ऐसी-ऐसी बात है। वो टीम जो है 3 दिन के बाद हमारे यहाँ आने वाली है, मुझे तैयारी करना है। फिर मैंने बहुत तैयारी किया, उसके लिए भी तैयारी करना पड़ा, क्या बोलना है, क्या कहना है, कैसे मेरा ये प्रोग्राम चलेगा इतना देर, और पहली बार हमको कैमरा के सामने आना है। तो इस चीज़ का भी हमको तो पहले कुछ इल्म भी नहीं था कि क्या हम कैसे सवाल का जवाब दूँगी, क्या करूँगी, मगर फिर भी एक हौसला था कि हमको शौक़ था, बोलिए कि ईटीवी बिहार में प्रोग्राम में आने का। बस भर दी थी, तो ख़ैर बहुत अच्छा लगा। उस वक़्त वो रीना करके एक मैडम थी, वही ने हम मेरा इंटरव्यू वग़ैरह लिया। जितना प्रोग्राम था, अलग-अलग प्रोग्राम था, 4, 5, 6 पार्ट में करके वो प्रोग्राम में कुकिंग का भी था, उसमें कुछ मेहंदी लगाने का था, कुछ ये जोक वग़ैरह ऐसे सुनाने का था, चुटकुला वो सब था। बहुत सारी चीज़ थी, कुछ स्पीड में काम करके दिखाना था, कितने सेकंड में काम करना है। तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा किया। और करने के बाद फिर सबसे ज़्यादा खुशी लगी, छोटी हो या बड़ी हो, किचन का सामान गिफ्ट मिला। मुझे बहुत सारा सामान किचन का गिफ्ट मिला। गिफ्ट इतना अच्छा लगता है, आज भी उसको मैं निकाल के हिफ़ाज़त से यूज़ करती हूँ, फिर रखती हूँ, यूज़ करूँगी, फिर रखूँगी। क्या कि मुझे अपना मतलब एक जीत हासिल हुई है, उसका हमको गिफ्ट मिला है। ये सोच कर के मैं उसको बराबर सँभाल के रखती हूँ। और इसी तरह से जब मीडिया मतलब ईटीवी बिहार में आई, तो बहुत से है कि हमको इस चीज़ का शौक़ था। जैसे कि सोशल मीडिया भी कैसे है, सब कुछ अपना बताने का, ज़ाहिर करने का है ना ज़रिया। उसी तरह से एक ये केबीसी प्रोग्राम जो होता है, केबीसी एपिसोड, वो भी मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ। बहुत शौक़ से, जब भी शुरू होगा तो भी हमको देखना है। और जब पहले देखती थी, जब छोटे-छोटे मेरे बच्चे थे, तो हम बैठा करके उन लोगों को पास में बैठा करके और केबीसी प्रोग्राम को देखना अपने भी था और बच्चों को भी दिखाना था कि देखो कैसा क्वेश्चन होता है, कैसा आंसर दिया जाता है, कितना आंसर सही होता है, गलत होता है। मैं वहाँ पूछने से पहले मैं अपने देना शुरू कर देती थी, चाहे सही हो या गलत हो, मगर हमको देना था आंसर का जवाब। अब बच्चे लोग भी बड़े हुए हैं, समझदार, थोड़ा-सा और बड़े होते गए, तो उन लोगों को भी इस चीज़ में बहुत ही दिलचस्प अच्छा एपिसोड लगने लगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है सीखना और सिखाना। और अमिताभ जी जो है ना, उनका सर का तो कहना ही नहीं है, कितने अच्छे तरीके से लोगों के तक बात रखते हैं, कितनी अच्छी तरह से समझाने का उनका तरीक़ा है, वो तो कोई मतलब बताने की बात ही नहीं है, कितनी अच्छे से वो बताते हैं। और हर तरह से अच्छा लगता है, नॉलेज होता है। जितने भी लोग जाते हैं जो वहाँ पे हॉट सीट पर जो बैठते हैं, तो कितनी सारी बातें होती, उससे कितना नॉलेज होता है। और इससे मतलब अपने भी खुद भी मोटिवेट आदमी होता है उससे, उस एपिसोड से खुद भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो उसको भी मैं नहीं छोड़ती थी जब से शुरू हुआ है।
तब मतलब कई सालों की बात बता रहे हैं, लाइट चली जाती थी तो दम बेचैन होने लगते थे। उस वक़्त इन्वर्टर नहीं था हमारे पास, तो कहाँ जाएँ, क्या करें? फिर उसके बाद अगर उसके सेकंड दिन उसका प्रोग्राम अगर हुआ या लाइट के लिए इधर-उधर देख रहे हैं, बहुत मतलब कोशिश करती थी कि कोई भी वो एपिसोड ऐसा ना हो जो मेरा छूटे। तो किसी न किसी तरह से हम उसको पूरा कर ही लेते थे, देख ही लेते थे। उससे सीखते भी थे, काफ़ी सीखा। तो इसी तरह से फिर इसमें भी रहा हमको भी हाँ, वो मैं वहाँ उतना दूर तक तो मैं पहुँच नहीं सकी कि केबीसी में पहुँच जाऊँ। इसके लिए बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। शौक़ तो बहुत था, मगर हर चीज़ तो नहीं ना होता है कि हासिल हो ही जाए। शौक़ रहने से क्या होगा, मतलब वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए थोड़ा-सा मतलब कठिन था। कठिन बोलिए उसको या ये कीजिए है, कठिन तो ख़ैर कुछ नहीं ऐसा होता है, आदमी चाहे तो हो ही जाता है, कोशिश करे और तैयारी अच्छी रहे तो वहाँ तक आदमी पहुँच जाते हैं। नॉलेज रखनी चाहिए। तो हमको तो बहुत कुछ सीखना ना पड़ा, बहुत कुछ का नॉलेज लेते-लेते आज यहाँ तक पहुँची। इसलिए थोड़ा-सा हमको वहाँ बस देख कर के ही दिल बहुत खुश हो जाता था। और प्रोग्राम शुरू हुआ तो बहुत खुशी होती है कि चलो मोटिवेट होता है आदमी उससे। यहीं तक है। और रही बात ईटीवी बिहार की, तो ईटीवी बिहार में है कि अब तो मतलब पौन घंटा का टाइम हमारा उसमें लगा था ये शूटिंग होने में। और सभी लोगों का साथ था, वो पहुंच गई वहाँ तक, हो गया हमारा मतलब एक सपना था पूरा, शौक़ उसको पूरा कर लिए। फिर मेरा कैसेट भी उस तरह से बना। ईटीवी बिहार में हमने पूरा अपना कैसेट डाउनलोड करवाए हैं। ये बच्चे फिर बड़े-बड़े हो गए हैं तो इधर-उधर हो जाता है, बहुत सारी ज़िम्मेवारी हो जाती है। उसमें वो भी प्रोग्राम बहुत अच्छा था। इतने लोगों के साथ, पूरी फैमिली के साथ वो प्रोग्राम होता है। वो सिंगल प्रोग्राम नहीं होता है। जब तक पूरी फैमिली नहीं रहेगी तब तक मिस भाग्यशाली का मतलब अधूरा है। बिन फैमिली के वो अधूरा है। पूरी फैमिली हमारी एकदम उसमें लगी रही, तब जाके हमने माशाल्लाह से उसमें कामयाबी हासिल किया था।